बड़ा दौलतमंद है। आज यहाँ पे सिक्कों के जरिए तुम आखिरत की नेकियां बना सकते हो, यहाँ पे दौलत के जरिए आखिरत की नेकियां बना सकते हो। समझ में आ रही है बात? एक बादशाह था, बादशाह, उसके वजीर रहते थे, इकट्ठे लोग होते तो कभी हंसी मजाक की बातें करते ही। और उन्होंने कहा चलो यार आज हम बहुत टेंशन में हैं, ऐसा करते हैं मीटिंग बुलाओ। उसने बुलाया, चलो आज हंसी मजाक करते हैं, दिलजोई करते हैं, इंजॉय करते हैं, देखते हैं थोड़ा दिल बहलेगा। सारे लोग जमा हो गए, बोले क्या करें क्या करें। एक मजजूब कब्रिस्तान में रहता था, एक फकीर, वो उधर से गुजर गया। अरे बोले इसको बुलाओ, पागल को। सब लोग ये समझते थे ये पागल है, दीवाना है, इसकी चूल्हे हटी हुई, चवन्नी अठन्नी सब गायब है, कब्रिस्तान में ही पड़ा रहता, कब्र में देखता रहता, रोता रहता है। उधर को गया नहीं, बोले बाबा इधर आओ। बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा बाबा ये रुमाल लो। बोले क्या करूं? बोले ये रुमाल लेके हम सब लोग जितने भी हैं सबके चेहरे देखो और देख करके हम में जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसके गले में डाल दो। उसने इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, देखता चला गया, देखता चला गया, किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला, कब्रिस्तान को निकल गया। सब लोग हंस पड़े, ठट्टे बोले वाकई इसने आज सबूत दे दिया, सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब, तो तू चल मैं चल, सारे लोग देखने जा रहे हैं। ये तो है ही दुनिया का। अगर किसी मालदार के कुत्ते की भी तबीयत खराब हो जाए ना, तो 2-4 दिन बाद में, यार वो मैंने सुना था तुम्हारे कुत्ते को दस्त हो रहे थे, अब ठीक है क्या? 2-4 खैरियत के लिए आ जाते। और गरीब अगर पड़ोस में सिसक रहा है, उसकी बेटी मर रही है, बेटा मर रहा है, या वो खुद मर रहा है, तो पड़ोस वाला उसकी खैरियत नहीं पूछता, बल्कि मोबाइल लेकर के हिसाब किताब लगाता, देखता हूं कहां से करेगा, घर बेचेगा। ये बच्चों पैसे तैयार रखियो, घर खरीदने के चक्कर में ये आयात नहीं है। मालदार को कितने लोग पूछने जाते हैं, अल्लाह अल्लाह बादशाह को सारे लोग देखने जा रहे। फकीर ने कहा ला हम भी तो अपने दोस्त को देख के आए। वो गरीब फकीर मजदूब अल्लाह वाला वो भी चला गया, बादशाह को सलाम किया, उस फकीर को देख के रोने लगा। बादशाह उसे यकीन हो गया कि अब नहीं बचूंगा। बाबा बोले बादशाह से क्या हाल है? बोले क्या हाल है, क्या हो रहा? वो हंस के बोले बाबा, बोले क्या हाल है, क्या हो रहा, क्यों लेटे हो? तो बोले बाबा अब हम जा रहे हैं। बादशाह ने कहा कुछ नहीं हो रहा, अब हम जा रहे हैं। बोले अच्छा जा रहे हो? बोले कहां जा रहे हो? फकीर बोला कहां जा रहे हो? बोले वहां जा रहे हैं जहां इससे पहले कभी नहीं गए थे। बोले अच्छा बड़ी अच्छी बात है। बोले ये और बता दो कब आओगे, कब आओगे? बोले बाबा अब हम कभी लौट के नहीं आएंगे। बोले बहुत बढ़िया बात है। बोले नहीं आओगे? बोले नहीं। अच्छा तो बोले जहां जा रहे हो वहां तुमने अपना महल बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दी है, नौकर चाकरों का इंतजाम कर दिया, वहां पर भी तुम बादशाही रहोगे, वहां का इंतजाम पूरा है, देख रहे तुम्हारे नौकर चाकर जो जूती चप्पल पहनाने वाले अलग वहां पर है। तो बादशाह कहने लगा बाबा मैंने कोई इंतजाम नहीं किया है, वहां के लिए तो मैं भूला बैठा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा महल मेरे बच्चों के लिए रह जाएगा, मैंने वहां पर नहीं बनाया। तो वो बाबा कहने लगा बादशाह थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आया। बस थोड़ी देर रुक जाओ, भी चले जाइए। सीधा गया ये दौड़ता हुआ और एक कब्र में से वही रुमाल लाया निकाल के जो उस दिन उस बादशाह ने दिया था, और झाड़ा, और झाड़ने के बाद लाया और लाके बादशाह के गले में डाल दिया।
बोले क्या कर रहे हो? बोले पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, मगर तुमसे बड़ा बेवकूफ मुझे आज तक कोई नहीं मिला। पूरी दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो कि यहाँ पर राजा महाराजा, यहाँ पर दौलत पैसे सब कुछ कर सकते थे, मगर तुमने जहाँ हमेशा हमेशा रहना वहां के लिए एक ईंट का भी इंतजाम नहीं किया, इसलिए तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बता रहा हूं, एक उसकी बातें बता रहा हूं, हो सकता किसी के जहन में आ जाए, हो सकता किसी के दिल में आ जाए। कमाओ बीवी बच्चों के लिए, कमाओ सबके लिए, कमाओ खूब कमाओ, नेक कमाओ, हलाल कमाओ, दीन की राह में खर्च करो, मस्जिद में खर्च करो, मदरसे में खर्च करो, नमाजें पढ़ो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रुपये, कपड़े खरीदते हो कैसे पैसे से, नेकियां भी खरीदी जा सकती हैं। खरीदने का मतलब ये है कि अगर कोई गरीब बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, उस बच्चे का इंतजाम कर दो, हाफिज कारी हो गया, जब तक वो पढ़ता रहेगा तब तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। फिर उसके शागिर्द, उसके शागिर्द, उसके शागिर्द, उसके शागिर्द, जब तक ये सिलसिला चलेगा तब तक तुम्हारा सवाब तुम्हारी कब्र में जाता रहेगा। ये नेकी खरीदी जा सकती है। अपने रुपये पैसे से कोई ऐसा काम कर जाओ, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए। मस्जिद में गए, 50 रुपए क्या है, 10 रुपए क्या, उठाए गुल्लक में डाल दिए, पता भी नहीं चलता। 10-20 रुपए हमारा बच्चा खा जाता। बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह खा जाते हो। कोई मेहमान आ जाए, 50 रुपए की चाय बैठती है, दावत हो जाए तो 500-1000 रुपए से कम में नहीं आजकल। कोई हिसाबो किताब है कितना खर्चा होता है? ये सारा खर्चा होता है, मगर एक आखिरत के लिए जोड़ते हुए चलो, तुम्हारे कमी भी नहीं आएगी। इकट्ठे अगर तुम 50,000 1 लाख दोगे तो दिखेंगे, तो तुम्हें कर्रे गुजरेंगे, पता चलेगा। मगर कभी 1000, कभी 500, कभी 2000, कभी 100 रुपए, ऐसे करते करते, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 1 रुपया, ऐसे करते 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 तुम्हारा आखिरत का एक, जब तक जिंदगी है ना, ठिकाना हो जाएगा और तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे मौला का कितना बड़ा एहसान, उसने सांसें अता फरमाई, आंखें अता फरमाई, मगर इन आंखों का हिसाब ले लो। ज़बान अता फरमाई, इस ज़बान का हिसाब ले लो। मुझे एक बात याद आने लगी, मैं देखो इसको कैसे पलट के बयान करता हूं, तवज्जो रखना। तुमने कभी कोई आदमी ऐसा देखा, ध्यान देना, कि उसके भाई का इंतकाल हो गया हो और उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, नोच नोच के कच्चा? देखा कभी? बोलो देखा? हमारी नजर से देखोगे ना तो तुम कहोगे सैयद साहब 50% लोग हैं ऐसे, इनमें भी। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं सबूत दूंगा, मैं कुरान और हदीस की बात करूंगा, तुम्हें मानना पड़ेगी, मानोगे तो। और औरतें तो 60% है, औरतें 60%। कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? हमने आज तक नहीं देखा, यही कहोगे, मगर तुम सिर्फ दुनिया देख रहे हो, तुम ये मुंह और वो गोश्त देख रहे हो, अल्लाह, मगर हम क्या देख रहे हैं वो देखो। अल्लाह अल्लाह, सुनो जरा, वो कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? इस पर जरा तवज्जो दो, इस पर गौर करो। कुरान की आयत पढ़ता हूं, कुरान की आयत सुनो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अयअकुला लहुमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान की आयत है। अब इसका तर्जमा सुनो, इसी से ही मसला हल हो जाएगा। 50% और तुम ज्यादा बताओगे भी अगर सुनोगे तो। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? इसका तर्जमा तुम्हारे घर में कुरान हो जाकर देख लियो।
आयत मैंने पढ़ दी, मोबाइल में निकाल लियो, मोबाइल का दौर है। मफ़हूमन इसका तर्जुमा बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बादुकुम बादा, जो एक इंसान दूसरे इंसान की पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करता है, चुगली करता है, तो वो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग हैं? 50% होंगे, नहीं ज्यादा होंगे। मैंने कहा था ना, तुम अगर सुन लोगे तो कुरान पढ़ा करो, कुरान। अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमू। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। अगर कोई गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक। औरतें मैंने कहा 50 से 60%, और बाज औरत तो पूरी अमर उजाला है, अमर उजाला। पहले काम बहुत सारा था, काम तो है नहीं। 8 बजे तक बच्चों को भी स्कूल भेज दिया, तुम्हें भी दुकान पर अपटा दिया। अब ये हो गई फ्री। अब ये चली मोहल्ले में, बराबर वाले घर में बैठी, बोली तुझे पता क्या हो रहा मोहल्ले में? बोली ऐसा वैसा यूं और तू, सारी उसने कह डाली। और बाद में बोली उसके कान के बराबर में मुंह लाकर, बोली कहिए किसी से मत, तुझे ही बता रही हूं। और निकलिए घर में से, और ये कह के फिर बराबर वाले में घुस गई। बराबर वाले में भी वही सब बातें, बोली तुझे पता क्या हो रहा? बोली ऐसा वैसा यूं है और तू है। फिर कान के बराबर मुंह लाई, बोली कहिए किसी से मत, तुझसे ही कह रही हूं। फिर तीसरे में, चौथे में, 8-10 घर, जब तक 11 साढ़े 11 बज गए और चली तो बोली कहिए किसी से मत। अरे कहने का नंबर तो जब आएगा तूने किसी को छोड़ा हो। अमर उजाला भी इतनी जल्दी खबर नहीं फैलाता जितनी मेरी बहन ये फैला देती है। तो बोलो हुई नहीं अमर उजाला। और जब बुराई करने पे आती है तो अपने शौहर तक को नहीं छोड़ती। सास बहू का रिश्ता मालूम है, माँ बेटी का होता है। अगर बहू की बेचारी की थोड़ी तबीयत खराब है, आधा घंटा बेड पे लेट उठी, पाँव में दर्द या हाथ में दर्द या पेट में दर्द, नई दुल्हन थी, अगर तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो ये सास 3 घर में जब तक फूंकी आई, बोली मेरी बहू तो पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, न काम न धाम। मियाँ कमाते कमाते हड्डे धुन रहा, कहाँ से कलर, वो तो पड़ोवी खा रही, अब भी जाकर देखो सो रही है वो। बेचारी रात भर उल्टी करती रही, रात भर पेट के दर्द के मारे समझे चारपाई पे उल्टी पड़ी रही। सास को कोई पता नहीं, सुबह सुबह नींद आ गई, आधा घंटा लेट उठी तो सास ने पूरे मोहल्ले में फूर दी। अब सुबह को जब आँख खुली इसकी 8 बजे या 9 बजे, तो मोहल्ले की 2-4 आगे कह रही हाँ सही कह रही थी, है तो ऐसे ही है। अब वो कैसे जिए ये हालात? तो अपनी ज़बान को हमें काबू करना चाहिए। आज के बाद किसी की गीबत नहीं। 2 औरतें नबी की बारगाह में गई और जाकर के कहने लगी आका हमें अपने कुछ मसाइल पूछना है। मेरे नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। आका आप क्या कह रहे हैं? नहीं आका हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। नहीं आका हमने नहीं खाया। आंखों में आंसू छलक गए। फिर तीसरी मर्तबा का आका ने गोश्त खा गए। आका कसम है रब्बे पाक रब्बे जुल जलाल की, आका मरे हुए भाई का गोश्त की बात कर रहे हैं, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया।
आका आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आप कह रहे मरे हुए भाई का गोश्त। आका कौन खा सकता? मेरे नबी ने फरमाया हल्क में उंगली डालो, उधर जाकर के कह करो। दो औरतों ने जब हल्क में उंगली डाल गए उधर जाके कह करी तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। दोनों रोने लगी, चीखने लगी। आका ये क्या हुआ? आका हम कसम खा रहे हैं रब्बे जुल जलाल की। आका रब ताला की कसम खा रहे हैं, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी बोले तुम किसी की बुराई करके आई, तुम किसी की गीबत करके आई, तुम किसी की चुगली करके आई। और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद प्यारो किसी की गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना। अरे यार ऐसे बनो ना, कम से कम अगर हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। अगर किसी को फायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। एक बात और काम की बताऊं, सुनना चाह रहे हो? खत्म